सांसद जी आना हुआ है कार्यक्रम में, क्या कुछ रहा है? देखिए, यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर और पंचायती राज दिवस के भी अवसर पर यहाँ पे जो इस गांव में ही समाज सेवी जो रहे राजेंद्र मौर्य जी, वो उनके मूर्ति का अनावरण हुआ और एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ समाज के बीच में, सामाजिक चर्चा और आने वाले समय में क्या दिशा होनी चाहिए। समस्त पार्टी के यहाँ लोग मौजूद थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी लोग दल यहाँ मौजूद थे और सबने अपनी अपनी बातें रखी। सब महत्वपूर्ण महानुभावगण यहाँ मौजूद थे। जी, इस समय देखा जा रहा है कि महिला बिल को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस, सपा और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने महिलाओं के हक को रोक दिया है, देना नहीं चाहते हैं ये। तो जी, सबसे पहले तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समेत सरकार और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। महिला बिल का कभी भी विरोध किसी भी विपक्ष पार्टी ने नहीं किया है। महिला बिल, जो नारी शक्ति बिल, ये 2023 में लेकर के आए थे, उसको पूर्ण समर्थन दिया था विपक्ष ने, पूरे मत के साथ, पूरा उसके साथ सहमति के साथ बिल पास हुआ था, किसी ने विरोध नहीं किया था। विरोध किया है तो इनके परसीमन का, डिलिमिटेशन का, जो डिलिमिटेशन ये बिना जनगणना कराना चाह रहे हैं। परसीमन का भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बिना जनगणना के, बिना जातिगत जनगणना के अगर आप परसीमन लाएंगे, महिला आरक्षण लाएंगे, तो उससे हमें आपत्ति है। महिला आरक्षण अगर आप मौजूदा परिस्थितियों में, जो मौजूदा 543 सीट है लोकसभा में या जो विधानसभा में जो 403 सीटें हैं, उसमें अगर आप मौजूदा में लाना चाहते हैं तो उसका भी हम समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन जैसा कि आपने 2023 में कहा था कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद परसीमन होगा, परसीमन के आधार पर हम आरक्षण देंगे। तो अगर आप अपनी ही बात पे नहीं अटल हैं तो फिर आपका भरोसा क्यों करे पूरी दुनिया, पूरा देश। तो हम इसी बात का विरोध है, बिना जनगणना के, बिना परसीमन के हम नहीं होने देंगे। बंगाल में चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हुआ है, 91 लगभग 92% वोटिंग हुई है, कैसे देखती है कांग्रेस इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे कहीं कम सीटें आने वाली हैं, क्योंकि जनता असली चेहरा उनका देख चुकी है। जितने विपक्ष, जितने हम लोग, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, अन्य दल हैं, उनकी सीटें बढ़ने वाली। यूपी में देखा जाता है कि मांस की दुकानों को बंद कराने का काम करते हैं बीजेपी के लोग, वही लोग बंगाल में जा करके टीका लगा करके, भगवा पहन करके मछली खाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो देखा है वो। अब ये वही तो दोगलापन दिख रहा है सीधे सीधे। प्रदेश बदल गया तो पूरे भाव बदल गए उनके। तो ये तो स्पष्ट है कि दोगलापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं, आज से नहीं, दशकों से चला रहा है। आपने कहा कि अधिकार नहीं मिल पा रहा है, लंबे समय तक सरकार कांग्रेस की भी रही है, केंद्र में, प्रदेश में भी रही है, चूक कहाँ हो गई? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अधिकार नहीं दे पाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी चूक हुई है, जो नहीं दिलवा पाई इतने समय सत्ता में रहने के बाद। कई कारण रहे, बीच में जो है पार्टी के अंदर भी विरोध रहा, उसके कारण भी नहीं हो पाया, कुछ कांग्रेस की गलती की वजह से भी नहीं हो पाया। लेकिन आज जो हमारे नेता हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय राहुल गांधी जी, दोनों लोग एक ही पेज पर, एक ही जगह पे अधिकार की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। तो अगर अब चेंज आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? अब तो सही बात हो रही है, पहले भी हुई थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था, गलती हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम ओबीसी, एससी, एसटी का जो अधिकार है, जो हक है, वो दिलवा के रहें। दिल्ली में देखा जाएगा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ाई की, कांग्रेस पे आरोप लगा करके और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। आज उसके 3 सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, वो बीजेपी में जाने के लिए आतुर हैं और जा भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी अपने वादे की पक्की नहीं रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जितने घोटाले के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, आज तक 10 साल के ऊपर हो गया उस बात को, 10 साल से ज़्यादा हो गया, 12 साल हो रहे हैं। जो इल्ज़ाम लगाए आज तक उसमें एक भी जो है, अब तो सरकारें उनकी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, मोदी जी स्वयं गए थे उनके आंदोलन में, जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ था। ये जितने भी लोग गए हैं, आज तक एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए, सब कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, घोटाला सब समाप्त हो गया, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है इनके पास।
तो नई बात नए जुमला जो चुनाव चल रहा है, कितने राज्यों में सरकार बना रही है कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर जगह बनेगी और तमिलनाडु और केरला में तो स्पष्ट बनेगी, असम में भी बनेगी और हम लोग समर्थन देंगे सरकार।